क्या आपको केएस 2022 की तैयारी करनी चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे करें तैयारी? What should be the strategy for KS 2022? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से कुछ कंटेंट लेकर नहीं आ पा रहा था। मेरी तबीयत कुछ नासाज सी थी। अभी भी इनफैक्ट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई थॉट केएस के रिगार्डिंग बहुत सारी हाइप क्रिएट की जा रही है। देयरफॉर रियलिटी इज समथिंग जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? वरना बहुत सारे लोग ऐसे पैसे बहा देते हैं, ठीक है? तो बेटर टू नो द रियलिटी ऑफ इट। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो शुड यू बी प्रिपेयरिंग फॉर केएस, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन ही था, तो इसको समझते हैं। देखो, कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो रहता है। मतलब क्या है? अगर जो क्या कहते हैं, डिमांड क्या है? द एग्जाम विच इज डिमांडिंग, जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन अगर आपका एग्जाम डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल केएस 22 क्या डिमांड कर रहा है आपसे, कितनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप यू आर एबल टू सप्लाई दैट, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड दैट, और ये बैलेंस कंडीशन में आपका आ जाता है, तो आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब क्या आपका लेवल है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या आपका उतना है कि नहीं है, या आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन उतना बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये जानने के लिए मैंने क्या किया है कि आपको एक 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज बिगिनर पीपल, और जिनको अभी खाली बेसिक्स ही नॉलेज है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि 90% ऑफ योर केएस इज रिवॉल्विंग अराउंड द सब्जेक्ट कॉल्ड एज जीएस, ठीक है? एक सब्जेक्ट नहीं, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इसके अंदर। तो मैं जीएस स्पेसिफिक ही कंटेंट को कवर कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत ज्यादा अच्छे हैं रीजनिंग के अंदर, बहुत ज्यादा अच्छे हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में चलो ठीक है, तो आपको डेफिनेटली काम आ जाएगा। पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स में अगर बहुत ज्यादा भी अच्छे हैं और अगर आपका जीएस वीक है, तो आप डेफिनेटली बिगिनर लेवल के अंदर ही आएंगे। तो बिगिनर वो लोग हैं जिन्होंने भी बिल्कुल बेसिक्स के बारे में उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, और ये बेसिक्स के ऊपर उनका भी काम चल रहे हैं, मतलब दे आर नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इन जीएस सब्जेक्ट। आते हैं आपके कुछ इंटरमीडिएट लेवल के लोग। इंटरमीडिएट लेवल के लोग कौन होंगे? उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अभी जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ था, इन्होंने डेडिकेटली जेकेपीएसआई के एग्जाम की तैयारी की थी, मतलब 4-6 महीना लग के अच्छे से तैयारी की थी इसके एग्जाम की। और क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि जेकेपीएसआई का जो प्रीलिम्स का सिलेबस था, सॉरी मतलब जो केएस के प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, वो जेकेपीएसआई के सिलेबस से एग्जैक्टली मैच करता है। तो अगर आपने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपने बहुत ही तैयारी की थी जेकेपीएसआई के एग्जाम की, तो बट ऑब्वियस है कि आपको प्रीलिम्स के अंदर काफी हेल्प मिलने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल मत समझ लेना कि जेकेपीएसआई का जो लेवल था वैसा ही पेपर आने वाला है, वो तो बिल्कुल मतलब फ्लूक है, वो ऐसा नहीं होने वाला। केएस का लेवल आपको अच्छे से लेवल का देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो, तो ये आपकी इंडिपेंडेंट हो गई। या फिर आपने किसी और एग्जाम, जेकेएसएसबी के कोई और एग्जाम की आपने डेडिकेटली तैयारी की है, आपके बेसिक्स थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स से आप ऊपर उठ चुके हो, तो मैं डेफिनेटली आपको कंसिडर करूंगा इंटरमीडिएट लेवल के अंदर। देन आपके आते हैं एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स कौन से हो गए? वो लोग हैं जिन्होंने या तो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम दिया हुआ है। मैंने सीएपीएफ का ही पर्टिकुलरली नाम क्यों दिया? या फिर मैं से ऑलरेडी सकता हूँ कि यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दिया हो, क्योंकि यूपीएससी के अंदर थोड़ा सा आपको लेवल अप देखने को मिलता है। सीएपीएफ मैंने इसलिए बोला पर्टिकुलरली बिकॉज सीएपीएफ के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 2 जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, मतलब वो आंसर राइटिंग वाला पेपर होता है, मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको लिखना पड़ता है वहां पे जाके, है ना? ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। तो वहां पर अगर आप आंसर राइटिंग आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो बट ऑब्वियस है कि आपके आंसर राइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे होंगे, जो कि आपको मेंस के अंदर काफी ज्यादा काम आएंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी पहले ही वाला अटेम्प्ट नहीं दिया, लाइक पीसीएस का कोई, सॉरी पीएससी का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, या पीसीएस का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, या केएस का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, तो डेफिनेटली आप मतलब इसमें आप नई फील्ड में आए हो, लेकिन यू हैव द रिक्वायर्ड आई वुड से लेवल फॉर इट। और अगर आप पहले से एक्सपेरेंट हो केएस के, और आपने इससे पहले भी कई एग्जाम दे चुके हैं केएस का, जो पिछली बार हुआ है 2021 में हुआ है, या इससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं, अगर आपने दिए हैं, तो डेफिनेटली आप एडवांस लेवल के आप कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल आते हैं। अब बहुत सारे लोग ना 220 पोस्ट देखकर, है ना, पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ 40 या 50 कुछ ज्यादा पोस्ट हैं, ठीक है? तो 180 समथिंग पोस्ट थी लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, 187 पोस्ट थी शायद, तो और 220 पोस्ट आ गई। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर हाइप कर रहे हैं कि यार 220 पोस्ट आई है तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, चलो, है ना, आओ हमारा ज्वाइन करो इंस्टीट्यूट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि देखो, जो एडवांस लेवल के लोग हैं ना, वही ये सीट ले जाएंगे। मैं आपको क्लियरली बता दूं, 99% ऑफ जो लोग होंगे, 99% ज्यादा हो गए, चलो 90+% जो बच्चे होंगे ना, वही ये सीट कवर अप कर जाएंगे, एडवांस लेवल के लोग। और जो पहले से केस की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाय द वे,
अब क्वेश्चन से रेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम की। तो देखो, जो लोग एडवांस लेवल के अंदर आ रहे हैं, अगर आप लगते हो, आप कंसिडर करते हो अपने आप को कि यू आर एडवांस लेवल एज बेस्ड ऑन दिस एग्जाम, ठीक है, तो आप तो डेफिनेटली इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अपनी तैयारी करो। जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, इंटरमीडिएट लेवल के लोग हैं, वो क्या करें। देखो, अगर आपको कभी फ्यूचर में आपका एम है दैट यू रियली वांटेड टू अटेम्प्ट KAS, आपका सपना है, आपको प्रॉपरली केएस की तैयारी कभी ना कभी करनी है, मतलब आपका ये गोल है कि अब यार कोई जेकेएस कोई भी एग्जाम निकल जाए, उसके बाद थोड़ा टाइम तक जॉब वॉब भी कर लेंगे, थोड़े सेटल से हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तो केएस का अटेम्प्ट पक्का देंगे। अगर ये सोच आपकी है, अगर ये आपकी सोच है कि आपका केएस जो है आपके सपनों के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो यू शुड गिव दिस अटेम्प्ट नो मैटर व्हाट। आप बिगिनर के अंदर हो या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आपको ये देना जरूरी है, लेकिन फॉल्स होप के साथ नहीं देना। देखो, बहुत सारे लोग ना इस चीज में ये मतलब चले जाते हैं। देखो, एक होता है मोटिवेटेड होना, है ना, एक होता है मोटिवेटेड होना कि यार बहुत मोटिवेटेड है कि यार 2 महीने में प्रीलिम्स निकाल देंगे, 4 महीने के बाद मेंस है, मेंस निकाल देंगे, होगी बल्ले बल्ले, इंटरव्यू तो अपने हाथ का ही है, बिकॉज अपन तो पैसे वैसे ही, मतलब हमारे जो सोच है वो ऑफिसर जैसी सोच है। तो यार ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया, ये है इंसैनिटी। तो इंसेन नहीं बनना यार, है ना, मोटिवेशन इज वेरी गुड, पर इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए। देखो, क्लियरली बात ये है, 2 महीने आपके जून 26 को आपका एग्जाम हो रहा है। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, पर आपके हिसाब से इस टाइम पर तो आपके पास 2 महीने है ना, तो क्या 2 महीने में प्रीलिम्स निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। देखो, कोई भी हो, आप बेसिक लेवल पे बिलोंग कर रहे हो, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे बिलोंग कर रहे हो, आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, 2 महीने इज गुड इनफ टाइम। क्या आप मेंस निकाल लोगे? देखो, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, कोई फॉल्स होप नहीं दे रहा, दिस इज अ नो BS वीडियो, नो बुलशिट। सीधी सी बात ये है, मेंस आप नहीं निकाल पाओगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मेंस नहीं, बिकॉज मेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट आ जाते हैं, बहुत कुछ लिखना होता है, एक लिखने की भी कला होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी बोलूँ ना कि अपने बारे में 10 लाइनें बोल दो, 10 लाइनें खाली बोलनी है, लिखनी भी नहीं है, 10 लाइनें खाली बोलनी है। आप कोई भी भाषा का इस्तेमाल करके 10 लाइनें अपने आप को विवरण कर दो अच्छे से। आप अपने आप के बारे में जो 10 लाइनों में बोलोगे ना, ऐसा लगेगा कि 3rd या 4th क्लास का बच्चा बोल रहा है आज के टाइम पे, या 5th 6th क्लास का बच्चा बोल रहा है। तो ये आपकी ये जो टोन है, ये आपको एग्जाम में तो काम आने वाली नहीं है। और अगर आपको ये भी अच्छे से पता है कि आप लोगों को लिखने की आदत क्या हो चुकी है, काफी ज्यादा कम हो चुकी है, बिकॉज वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन MCQ, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मेंस क्लियर नहीं होगा। अगर आप इस होप के अंदर हो कि ये 6 महीने के अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल लेंगे और इंटरव्यू में बैठ जाएंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो अगर आपका ये क्लैरिटी है दिमाग में कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं केएस देना ही देना है, और मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को पता है कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, अगर मेंस नहीं भी निकला तो मैं अगले साल के पर्सपेक्टिव को कैरी करके तैयारी कर सकता हूँ, देयरफॉर यू शुड प्रिपेयर फॉर केएस नो मैटर व्हाट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर 6 अटेम्प्ट तो मिल रहे हैं, तो यार हम फालतू में अपना अटेम्प्ट वेस्ट क्यों करें, वैसे भी सर 1000 रुपए का फॉर्म है। देखो यार, सपना आपका है केएस के अंदर कुछ करना, तो 1000 रुपए तो बिल्कुल साइड में रख दो, ठीक है। दूसरी बात, ये 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, आप मुझे खुद बता दो ईमानदारी से, कितने लोग सीरियसली 6 साल तक प्रिपरेशन करते हैं? नहीं करते। इतने बेवकूफ तो हो नहीं आप। अगर आपने 1-2 साल भी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो आपका जेकेएस का कोई ना कोई एग्जाम तो निकल ही जाएगा ना। तो 6 साल आप कोई प्रिपेयर नहीं करने वाला। अगर आप 21 से लेकर, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना, अगर आप 21 से लेकर 27 साल की उम्र पर लाई करते हो, अब 27 साल मतलब क्यों, अब 28 साल बोलेगा सर 28 साल का नाम क्यों नहीं दिया, ये बहुत ही कैलकुलेटेड सी एज है। मैं अभी कैलकुलेशन को समझा नहीं सकता, बट अगर आप 21 से लेकर 27 साल की उम्र में अप्लाई करते हो, तो आपको बिना सोचे समझे, भले आप बिगिनर लेवल में आते हो, भले इंटरमीडिएट लेवल में आते हो, आपको अटेम्प्ट देना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। और एडवांस वालों को तो मैं क्लियरली पहले ही बोल चुका हूं, टाइम वेस्ट मत करो, निकल जाओ आगे। ओके, तो आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो आफ्टर इट। ओके, चलो, ये तो समझ आ गई बात कि भाई देना किसको है, किसको नहीं देना, क्योंकि अभी कम टाइम है बहुत ज्यादा, तो पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, देखो मैंने यहाँ पे यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हैं, यूपीएससी IAS हो गया, CDS हो गया, स्टेट PCS हो गया। यहाँ पर अगर देखोगे ना, प्री लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। मेरा मेंस इसलिए क्लियर नहीं हुआ बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा फ्लॉ था। वो फ्लॉ था जो कि आप लोग शायद कमेंट करने वाले थे अभी तक, कि मैं भी मोटिवेटेड था, आग लगा देंगे 4 महीने 6 महीने आग लगा देंगे, बट वो आग नहीं लगती है यार, ठीक है, लगती नहीं आग वो। तो ये वाली थोड़ी सी इशू हो जाता है। तो प्लीज ये मिस्टेक्स मत करना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम अ क्रेडिबल पर्सन हु इज गिविंग सजेशंस टू यू, रेस्ट आपकी इच्छा है समझने की या लेने की। ओके, चलो तो आते हैं मुद्दे पर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट समझते हैं। तो बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। अगेन एडवांस वाले तो देखो, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो, ठीक है। अच्छा, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सुन लो पूरा, जो आप पढ़ रहे हो वही आप पढ़ते रहो। अपने पुराने जो भी आपके जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैं, उनसे जो भी आपकी मिस्टेक्स थी उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। प्लीज फोकस ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड प्लीज फोकस ऑन इवन, चलो ऐसे वैसे पार्ट का नहीं कह सकता, बट जो बाकी GS के जो मेंस वाले जो पेपर होते हैं उसके मतलब ज्यादा फोकस करो। ये कर लोगे तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा, आपको कोई और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात इंटरमीडिएट और बिगिनर की,
अच्छा, एडवांस वाले जो लोग हैं, बाय द वे एक चीज और, जिन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया है केस का वो तो ठीक है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया लेकिन उनके पास अच्छा खासा ज्ञान है, तो वो जब आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपकी 6 महीने की प्रिपरेशन आप दिमाग में लेके चलोगे, और आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। मतलब आप लोग प्रीलिम्स के लिए अलग नहीं पढ़ोगे, मेंस के लिए अलग नहीं पढ़ोगे, आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड मैनर में करोगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे डेप्थ में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। वो अलग बात है जब आपका प्रीलिम्स आने वाला है, 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, 25 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, तो आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को, स्पेसिफिक एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, पर आपकी जो तैयारी रहेगी, आपकी प्री और मेंस की तैयारी प्रॉपर्ली यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैनर में रहेगी। अब बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए क्या है, देखो क्लियरली बताऊं तो आपकी जो तैयारी रहेगी वो प्रीलिम्स फोकस रहेगी, क्योंकि आपका प्रीलिम्स से निकलने वाला है। और अगर आपकी ने अच्छी से तैयारी करी और आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तो यार डीमोटिवेटेड हो जाओगे। डीमोटिवेटेड होगे तो क्या करोगे, अगले साल कभी तैयारी नहीं करोगे। तो यार वो वाला गेम नहीं करना है। मेंस की अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है, और प्रीलिम्स के ऊपर भी फोकस करते हुए ऐसा भी नहीं है कि बस क्या क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे और प्रीलिम्स के लिए कोई जादू मंत्र पिला देगा आपको, नहीं। आपको तैयारी उस लेवल की करनी है। उस लेवल की तैयारी करने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आपका ज्योग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स को, और प्लस करंट अफेयर तो कोई वो तो गया ही नहीं, वो तो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को आप बिल्कुल डेप्थ में कंप्लीट करोगे, मतलब इसके ऊपर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। मतलब जो भी आपकी प्रॉपर बुक्स हैं, जो कि आपको मैं बताऊंगा अभी, वो बुक्स आप यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से परचेज करके उनको पढ़ोगे, एकदम चाट डालोगे बुक्स को, बिकॉज 2 महीने में आप यही कर सकते हो। 2 महीने आप ये करोगे, इसके बेसिस के ऊपर आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा इजीली। यार 1/3 नंबर चाहिए, 1/3 33% नंबर नहीं आ सकते क्या? इजीली आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली क्रैक कर सकते हो। और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, अच्छे लेवल की। देखो लास्ट 5 साल के जितने भी आपके यूपीएससी के पेपर हुए और जितने भी आपके केएस के पेपर हुए, सब उठा लो, सबके सब सॉल्व करके जाओगे आप पेपर से पहले। इतना करके चले जाओगे, यू विल बी हैविंग लाइक कोई इशू आपको होने वाला। अब ये बोलोगे सर 3 सब्जेक्ट पढ़ के जाएं, बाकी सब कुछ पढ़ के नहीं जाना, नहीं, पढ़ के जाना है। जब आप तैयारी करोगे ना क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच से, तो टॉपिक वाइज आप सर्च करोगे, और टॉपिक वाइज आप सर्च करके उनके क्वेश्चंस लगाओगे, वो आप पढ़ के जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इकोनॉमिक्स से कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, और कुछ आपके बिल्कुल मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफ्लेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप, या फिर आप कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली टर्म पढ़ के जाओगे, बस टर्म्स के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको बहुत सारा कंसेप्चुअल मैनर के अंदर नहीं जाना। 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करोगे, बस इतना ही, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो ये बुक है, मैंने आपसे आगे बहुत सारी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, ये थोड़ी सी पुरानी है मेरे पास एडिशन। ये आपको दृष्टि आईएएस की, दिशा पब्लिकेशंस की आपको बुक देखने को मिल जाएगी। इसमें लास्ट 25 ईयर्स के यूपीएससी सिविल सर्विसेज के यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, उन सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व है, और सब्जेक्ट मैनर में सॉल्व है। मतलब मैथ्स क्या कहते हैं आपका, हिस्ट्री अलग है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री अलग है, मिडिवल हिस्ट्री अलग है, बहुत अच्छी बुक है। ये थोड़ा सा मेरे पास एडिशन पुराना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, वो आपका बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन होगा, एंड यू कैन क्लिक एंड बाय दैट फ्रॉम Amazon। और बहुत ही बढ़िया बुक है, यू मस्ट गो फॉर इट। और इसमें बहुत सारे आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, और जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1925 से लेकर 2019 तक की बुक है, पर अब तो 2021 तक की बुक आ चुकी है। एंड दिस इज बीइंग क्रिएटेड बाय मृणाल पटेल सर, बहुत ही कमाल के टीचर है। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू शुड परचेज अगर आपको इस साल का प्रीलिम्स निकालना है तो, ठीक है। हाईली रिकमेंडेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। आगे सुनो, अब आती है बुक लिस्ट की कहानी। मैंने आपको बताया कि 3 सब्जेक्ट्स आपको मास्टर करने हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स आपको जितने पढ़ सकते हो उतनी अच्छी बात है, पर 3 सब्जेक्ट्स आपको मास्टर करने हैं। बुक लिस्ट, यार ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है इसके रिगार्डिंग, बहुत सारा कुछ काम कर चुके हैं। बुक लिस्ट वगैरह के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। बुक लिस्ट कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा बुक लिस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। कौन सी बुक आपको लिटरली खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, लेट्स ट्राई टू सी दैट। सबसे पहली बात करते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो ऐसा कुछ ये मावड़ा सा लगा हुआ है, ऐसे इकट्ठी करनी है। देखो बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है, बुक्स देखकर ही परेशान हो जाते हैं बहुत सारे लोग, नहीं करनी इकट्ठी। अब हिस्ट्री के लिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। लेने की यार पर्सनली बताऊं तो जरूरत नहीं है। ये आप या तो एनसीईआरटी पढ़ लो अगर आपको ज्यादा मजा आ रहा है, स्टोरी की फॉर्म में अगर आपको पढ़ना है। ये बिपिन चंद्रा स्टोरी की फॉर्म में दी हुई है, तो अगर आपको स्टोरी की फॉर्म में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो तमिलनाडु बोर्ड वाली पढ़ लेना, ठीक है, वरना आप क्या कहते हैं नॉर्मल एनसीईआरटी जो होती है वो भी आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड की पढ़ सकते हो ये। अच्छा, एनसीईआरटीज अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यू आर फाइन विद डिजिटल कॉपीज तो आप इजीली पढ़ सकते हो, लैपटॉप वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इवन मोबाइल में ही पढ़ सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, देखो ये करीबन आपको 400 से आई थिंक 400 या 500 पेज की एटलीस्ट आपको बुक देखने को मिल जाती है। बड़ी खतरनाक लगती है, लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक है नहीं, बहुत ही इजीली मैनर में इंजॉय करके पढ़ सकते हो। अगर आपको ज्यादा लग रही हो तो मैंने आपको पहले बताया तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी की आप आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी जो है वो पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत अच्छी इमेजेस भी है उसके अंदर, तो वो आपको मिल जाएगी। कलर्ड कॉपी है, दिक्कत नहीं आएगी, प्लीज गो फॉर इट।
एंड मॉडर्न इंडिया के लिए आपको रखनी है स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है। मैंने यहाँ पर बिपिन चंद्र आपको सजेस्ट नहीं किया, स्पेक्ट्रम सजेस्ट किया है, बिकॉज क्लियर कट कम टाइम आपके पास, मैं आपको स्पेक्ट्रम भी दिखा नहीं सकता बिकॉज लैपटॉप उसके ऊपर रखा हुआ है, पर बहुत ही प्यारी सी बहुत छोटी सी बुक है। मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड परचेज इट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ स्पेक्ट्रम खरीद लेना, क्योंकि बहुत छोटी सी बुक है। आप अगर इसकी कोई डिजिटल कॉपी भी आपको मिलेगी ना तो बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को पढ़ने में। यार ज्यादा महंगी बुक नहीं होगी, 250 से लेकर 300 रुपए की बुक होगी। प्लीज 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 गो आफ्टर इट, परचेस कर लेना। मतलब ये इसके पीछे ना पैसे मत बचाना, है ना, आपको लिटरली पता लग जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। स्पेक्ट्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लेनी ही लेनी है। देन आपकी आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है सर्टिफिकेट फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, जीसी लियोंग की बुक, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बुक है, लेकिन यार बकवास है। मैं क्लियरली बताऊँ, ये बुक के सामने मेरे पड़ी है जीसी लियोंग की बुक। आप ये वाली बुक पढ़ लो, अगर आप जिसके पास बुक है देख लेना, जो बाकी कोई पहला एस्पायरेंट जो होगा उनको पता होगा। ये जीसी लियोंग की वाली बुक देखो ना, और आप क्या कहते हैं एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11 देखो, एनसीईआरटी लिखा ना 11th क्लास एंड 11th एंड 12th, आप क्लास ये 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी देखने को मिल जाएंगी, 1 एंड 2, और 12th के अंदर भी आपको 2 एनसीईआरटी देखने को मिल जाएंगी, 1 एंड 2। ठीक है, क्लास 11th की जो फर्स्ट एनसीईआरटी है ना, वो और जीसी लियोंग उठाकर एक से एक ना पेज मिला के देख लो, सेम टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर आपको 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे जो जीसी लियोंग में नहीं है। और जीसी लियोंग जो बनाई गई है बुक, वो आपके फॉरेन पर्सपेक्टिव से बुक बनाई गई है, मतलब यूएसए के एग्जांपल दिए हुए हैं, तो वो आपको मजा नहीं आएगा इतना बुक का। प्लीज वेस्ट ऑफ टाइम है, मत खरीदना बुक ये वाली। करीबन 250-300 रुपए के आसपास की बुक देखने को मिलेगी, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं भी खरीद के कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया, मेरे को लगता है एनसीईआरटी इज फार बेटर। एनसीईआरटी क्लास 11 पढ़ना, ठीक है। ये चारों की चारों आपको पढ़नी है, इसमें से एक तो आई थिंक वेस्ट ही होगी, इसमें खाली मैप वगैरह के रिगार्डिंग बोला हुआ है कि मैप कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो आपको बेसिकली 3 बुक पढ़नी है, तीनों बुक पढ़ लो, आपकी फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी और आपकी इंडियन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होगी। बची कौन सी? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके एटलस के बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो बचपन में अगर आपके माता पिताजी ने, मेरे पास तो वैसे पढ़ी है, बचपन में माता पिताजी ने वो आता था ना बेचने, बुक्स बेचने आता था, तो बर्थडे गिफ्ट के तौर पे एक एटलस दिला दी थी। मैं उस एटलस को आज तक यूज कर रहा हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया उस एटलस ने। तो आप लोग भी ऐसी कोई एटलस का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना ये सस्ती सी एटलस आती है, ओरिएंट ब्लैक स्वैन की बुक आती है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक भी आती है, तो आप वैसे मैप वर्क के ऊपर काम कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको इंडिया और इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स के रिगार्डिंग अच्छे से काफी ज्ञान होना जरूरी होता है। दूसरी बात, जो भी करंट अफेयर में चल रही चीजें उसके रिगार्डिंग लोकेशन पढ़ना आदत डाल दो। कुछ नहीं करना होता, बस एक जो भी चल रहा है आपको टॉपिक पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर कुछ दंगे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्वीडन के अंदर कुछ दंगे वगैरह की बात की थी, तो स्वीडन को एक बार सर्च कर देख लो, स्वीडन की कैपिटल कौन सी है, कहां पर आती है, कोई बड़ी रिवर तो वहां पे फ्लो नहीं करती, समथिंग लाइक दैट। रेस्ट यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर यूट्यूब वीडियोस, वहां पर भी आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा लोगों ने। बाय द वे प्लीज कमेंट में बताना अगर आपको चाहिए होगा, तो मैं मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी मुझे काफी पसंद है, ठीक है, काफी सारे लोग आप में से जानते भी हैं, तो आई वुड डेफिनेटली मेक सम वीडियोस, बहुत ही इंटरेक्टिव काइंड ऑफ वीडियोस मैं आपके लेकर आ सकता हूँ। अगर आप बोलो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी यहीं पर करा दूंगा, ठीक है। नाउ कम से ज्योग्राफी काम भी खत्म हो गया, अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पे, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर देखो 2 पार्ट आते हैं बेसिकली, एक तो पॉलिटी वाला पार्ट आ गया, एक आपका गवर्नेंस वाला पार्ट आ गया। दोनों के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, ये तो आपकी इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत होगी, ये तो आपको पढ़नी है। देखो यार ये बड़ी बुक, मतलब हाईली परचेज बुक है, यही आपको लेनी है। अभी इसका ना क्या कहते हैं, अमेजोन पे आपको 6th एडिशन है, इसका आपको रिवाइज एडिशन भी देखने को मिल गया होगा। रिवाइज एडिशन मतलब इसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके ऐसा बोला कि वो वाला एडिशन आ गया। करीबन 50 रुपए महंगा वो एडिशन है, मत लेना, कोई फायदा नहीं है लेकर। मेरे दोस्त ने लिया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है बुक के अंदर, और जो भी चीजें अपडेट की गई थी वो भी, मतलब जो भी अपडेट करनी चाहिए थी वो भी प्रॉपर्ली अपडेट नहीं की गई है, तो मत परचेज करना, ये वाला एडिशन करना। मैं आपको लिंक इसी का दूंगा, मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लीज ये भी हाईली इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपको परचेज करनी है। तो ये आपको करीबन 600 रुपए के आसपास की बुक पड़ेगी, स्पेक्ट्रम आपको पड़ेगी 250-300 के आसपास के बीच में रेंज, 300 के आसपास की रेंज में पड़ेगी। तो यार मतलब अंडर 1000 आपका ये वाला काम हो जाएगा। प्लीज दोनों बुक खरीद लेना, है ना, गरीबी वाला पना मत दिखाना। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना और लिटरली कोई सीरियस स्टूडेंट है तो मुझे बताना, मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा, मैं आपकी सच में हेल्प कर दूंगा। आप लोग जानते हो मेरे को, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, डोंट नीड टू वरी, बस बुक तो आपके पास होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस की भी एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो आपको फिलहाल परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगेन जब आप मेंस की तैयारी के ऊपर फोकस करोगे तो प्लीज मुझे बोल देना, मैं आपको उसकी एक पीडीएफ भेज दूंगा, वो प्रॉपर ओरिजिनल पीडीएफ है, आई विल सेंड इट टू यू। टेलीग्राम, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, प्लीज गो एंड टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। चलो, मतलब पैसे फालतू खर्च नहीं करने यार, ठीक है। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग ये जितना भी लिखा है ना, इकोनॉमिक्स में नितिन सिंघानिया, नहीं परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिया, नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 बुक है, काम खत्म, बस। जो बोला आपको मैंने टर्म्स, कुछ नहीं यार, आप बुक खोल के देखोगे उसमें क्या लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है। डिफ्लेशन क्या होती है, 2 लाइन में समझा दिया, फिर ये क्या होती है 2 लाइन में समझा दिया, इन्फ्लेशन क्या 2 लाइन में समझा दिया, जीडीपी क्या होती है 2 लाइन में समझा दिया, बस।
ये चीजों के ऊपर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। जब आप अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, है ना, अच्छा एक चीज और याद रखना, बहुत सारे लोग जब किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे ना, कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको बोल भी रहा है कि आपको 2 महीने में एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, 4 महीने आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, भाई उनकी बातों पर विश्वास मत रखना। आप अगर बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के अंदर आते हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्जाम अगर इस बार भी नहीं भी निकला, प्रीलिम्स तो निकलेगा, मेंस अगर नहीं निकलता है तो आप लोग फ्यूचर की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हो, मद्देनजर रखना, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। और जो भी आपको इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वहां पर नोट्स मिलेंगे उसको फॉलो करना। नहीं अगर फॉलो कर पाए, देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड करंट अफेयर एसोसिएटेड क्वेश्चन आते हैं वैसे भी ज्यादा पॉलिसीज के रिगार्डिंग, तो वो भी आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं, नॉट अ वेरी बिग डील। इतना भी ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज, ज्यादातर ये 3 सब्जेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा एथिक्स भी होता सब्जेक्ट होता है, लेक्सिकन की बुक उसके लिए काम की आती है, पर परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी भी आपको फ्री पीडीएफ कॉपी मिल जाती है, नहीं मिलेगी तो मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह सबके बकवास सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के, विच इज नोन एज न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स। देखो यार, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चलेगा एक बार, क्योंकि आप न्यूज़पेपर ना पढ़ो। लेकिन अगर आप केएस की सीएस एस्पायरेंट हो या फिर आप सिविल सर्विस के क्लियर मतलब लाइक प्रॉपर एस्पायरेंट हो, और अगर आप करंट अफेयर नहीं कवर कर रहे हो, न्यूज़पेपर की रीडिंग नहीं है, न्यूज़पेपर आर्टिकल किसी टाइप की आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो भाई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा, कुछ मर्जी कर लो, कुछ मर्जी करो, नहीं हो पाएगा। प्लीज 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 आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर नहीं तो एटलीस्ट आर्टिकल्स की रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत मजा भी आता है, क्योंकि वहीं से आपकी ना सेंटेंस किस तरह से फ्रेम करते हैं ना, वो सीधे समझ आनी शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए यार एज यूजुअल सभी लोगों को पता है, द हिंदू बहुत अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा है, ये तो आपके दोनों अच्छे काफी न्यूज़पेपर हैं। मुझे पर्सनली, मैं इंडियन एक्सप्रेस काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये आपको ऑनलाइन पैकेज, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, अगर आप ऑफलाइन नहीं परचेज कर सकते या फिर आपके घर के आसपास उसका एक्सेस नहीं है, तो आप लोग ये ले सकते हो। 116 रुपए के अंदर आपको पर मंथ के आसपास आपको पड़ जाएगा। अगर आपको ये भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आपको बहुत ही मस्त तरीका बताता हूँ, एक वेबसाइट है, मैं आपको इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन लोगों ने डिस्क्रिप्शन देख लिया उनके तो मजे आ गए। खैर, तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप लोग डेली मतलब जैसे आज 24 तारीख में जब ये वीडियो बना रहा हूँ, 24 तारीख है, ठीक है, 24 अप्रैल है, तो 24 अप्रैल का भी पेपर आपको आज ही आज मिल जाएगा। तो आप हिंदू लेना चाहो हिंदू मिल जाएगा आपको, प्रॉपर कॉपी, कोई चीटिंग वीटिंग कॉपी नहीं, प्रॉपर कॉपी मिल जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस चाहो वो मिल जाएगा, आप दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जो भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट पढ़ना हमेशा अच्छे वाले पेपर ही पढ़ना। तो ये वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक दिस लिंक आउट, ठीक है। पैसे फालतू की चीजों में नहीं खर्चने, जहां पर खर्च करने वहां पर करना। ये सब चीजों के अंदर ना लूटने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो लूटना नहीं है मतलब पॉइंट इज दिस। अब ये तो देखो, आपको जब भी करंट अफेयर की तैयारी कर रहे होंगे तो करंट अफेयर खाली पढ़ने के लिए पढ़ने हैं, इसके नोट्स नहीं बनाने। बहुत सारे लोग ना यहीं पे खत्म हो जाते हैं। मैं वैसे दिखा सकता आपको, पर मैं ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। 2021 के कुछ स्टार्टिंग के मेरे नोट्स पढ़े हैं, ठीक है, तो वो वाले काम नहीं करने आपको, प्लीज नोट्स मत बनाना। नोट्स का काम क्यों बनाओगे आप लोग, आपको चीजें याद करनी है ना, आपको जो समझनी है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप लोग करोगे मंथली कंपाइलेशंस आप लोगे। मंथली कंपाइलेशन मतलब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेट पे बहुत सारे क्या कहते हैं आपके चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मंथली कंपाइलेशन वीडियोस बना लेते हैं या फिर आपका कंटेंट डालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ विजन आईएएस के करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है मंथली, मुझे को बहुत ज्यादा पसंद आती है वो, और मैं काफी ज्यादा टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको बाजीराम रवि की भी मिल जाएगी, देन आपके दृष्टि आईएएस की मिल जाएगी, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट की मिल जाएंगी। आपके लोकल इंस्टीट्यूट भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं मंथली कंपाइलेशन की, जो मंथली कंपाइलेशन आती है। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को, कहाँ है, मैं सब कुछ लेके बैठा था वैसे, ओके सॉरी माफ करना, थोड़ी तबीयत खराब है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ओहो, जस्ट सेकंड, सॉरी फॉर डिले। ओके, थोड़ी क्लैरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये है आपकी, ये थोड़ी पुरानी है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जनवरी 2021 की, ये विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन है। करीबन 90 to 100 पेजेस के बीच में ना ये काफी अच्छा कंटेंट कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये जैसे ये वैक्सीन डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है, इसी के बेसिस के ऊपर आपके मेंस के क्वेश्चन आएंगे, और ये देखो कितना अच्छा ये इस पेज के ऊपर कवर किया हुआ है। फिर आप यहाँ पर हाइलाइटर का इस्तेमाल करके पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। तो यही चीजें आपको रिवाइज करनी है, ये चीज आपको रिवाइज करनी है, थोड़ी क्लैरिटी खराब होगी पर ये चीज आपको रिवाइज करनी है। सेम गोज फॉर, ये भी एक पुराना डॉक्यूमेंट है, मुझे पास में यही पड़ा हुआ मिला तो मैंने आपको दिखा दिया। ये इकोनॉमिक सर्वे का एक डाटा है, 8 पेजेस के अंदर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कितनी प्यारी से यहाँ पर मेंशन की हुई है, सब कुछ आपका कंपाइल्ड है। तो इस तरह से आपको कवर करनी चीजें, स्मार्ट तरह से यहाँ पर काम करना है, फालतू की भीड़ भड़ा के नहीं लेना, हर चीज के नोट्स वगैरह नहीं बना पाओ। यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, और आपको चीजें समझनी ज्यादा है, ठीक है। तो प्लीज इस तरह से काम कीजिएगा। खैर थोड़ा सा ज्यादा खराब नजर आ रहा था, तो ये तरह से आप काम कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, प्लीज मेंशन करना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को और भी बोलनी है आप लोगों के साथ में,
अरे इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो यार, अभी मैं ये देख रहा स्टार्ट में, असली बताऊं थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज हो गया था, थोड़ा डिमोटिवेटेड भी हो गया था कि यार क्या ही हो रहा है ना। मतलब ऐसे फीलिंग्स ही नहीं आती कि आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आ पाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आई थोड़ा भी बीमार था, अदरवाइज तो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता ही रहता हूँ। यार ये लास्ट 28 डेज की कहानी है। तो कई सारे व्यूज आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, बहुत बहुत सारे व्यूज आपके आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 14.8%, मतलब 15% लोग भी नहीं है, 15% लोग भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को। तो समवेयर अराउंड अभी 330 के अंदर कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, 15% लोग हैं वो खाली। अदरवाइज 85% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कंटेंट वॉच तो कर रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मैं आपको जेन्युइन कंटेंट ही देता हूँ, दिस इज नो बीएस, नो फिल्टर कंटेंट, जो क्लियर सी बात है आपको वही करता हूँ। पर अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, है ना, कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन से मिल जाता है। दूसरी बात ये, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज यार बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दो। कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आती है तो मैं खुद भी देखता हूँ कि कंटेंट कुछ पोस्ट किया होता है, उसकी तारीख निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब कल या परसों से आपका केएस के जो फॉर्म होंगे वो लगने शुरू हो जाएंगे, तो आप यू माइट एंड अप फिलिंग द फॉर्म एंड देन यू माइट रियलाइज कि यार शायद मैं उस लेवल पे भी बिलोंग नहीं करता हूँ। तो प्लीज 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 ऑल नोटिफिकेशन कर लो, आपका ही फायदा होगा, बाकी तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर सबसे बेस्ट पार्ट बताऊंगा आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बाकी जो भी बुक्स वगैरह होंगी वहां पे शेयर ही कर दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यू विल गेट इनफ एडवांटेज ऑफ इट। थैंक यू सो मच, इतना ही थी मेरी तरफ से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, इस तरह से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हो, प्लीज कमेंट में लिखना। आज तक जितने भी कमेंट मेरे चैनल पे आए हैं, मैं सभी कमेंट का पर्सनल रिप्लाई किया है। नहीं पर्सनल रिप्लाई अगर किया होगा, कोई एक आधा रह भी गया होगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई पूरी वीडियो लेकर आ गया, ठीक है। तो आपको हमेशा रिप्लाई देखने को मिलेंगे। प्लीज 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 ask any questions if you can, and अगर आपको नहीं भी लगता तो प्लीज शेयर द वीडियो फॉर श्योर विद द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एक बात और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जितने भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल गए हैं, दीज आर एफिलिएट लिंक्स। मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ पहले से ही ना। तो एफिलिएट लिंक का मतलब क्या होता है कि अगर आप इन लिंक्स के ऊपर जाकर कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजॉन की बुक के ऊपर क्लिक किया और आपने जाके कार्ट के अंदर ऐड किया, तो बिकॉज आई एम प्रमोटिंग काइंड ऑफ अ बुक, तो इसका कुछ सम शायद मेरे को मिले, इवन आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट इट माइट गेट आई माइट गेट सम अमाउंट। So I'll be very thankful if you can share this link to your friends as well, and they can also get the advantage for the same. And I'll be more than happy to get some love from your side. Thank you so much. If you have any questions, please comment down, and see you the next time. Till then, guys, take care. हमेशा की तरह जय। Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?